प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमने वर्ण संयोजन का टॉपिक समझा, जिसमें स्वरों और व्यंजनों के मेल से हमने शब्दों का निर्माण किया। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विन्यास, जिसे वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक शब्द है और वह शब्द स्वरों और व्यंजनों के मेल से बना है और हमें उन स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना है। इसे कहते हैं वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। देखिए, हम शुरू करते हैं। वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। क्या होता है मैं अभी बता चुका हूं। शब्दों में जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनको बाहर निकालना, अलग अलग करना वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए, हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है, मान लीजिए काम। अब ये जो काम शब्द है, इसमें कितने वर्ण हैं, कितनी ध्वनियां हैं। आप देखेंगे कि जो क व्यंजन है इसके साथ आ स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है, दो ये हो गए, और म व्यंजन अकेला नहीं है, इसमें भी अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो इसके टुकड़े होंगे क जमा आ जमा म जमा अ। ठीक है। जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तो आप व्यंजन को हल चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है। और स्वरों को नहीं लगाना, हल चिन्ह केवल व्यंजन को लगता है, क्योंकि व्यंजन का मतलब हल। तो व्यंजन दिखाने के लिए हम हल चिन्ह लगा देते हैं, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है। और हम शब्द लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है, मान लो कृषि। तो इसमें आप देखिए क व्यंजन है, उसमें री स्वर है। आप यहीं से देख सकते हैं, क व्यंजन में री, क्री, और श व्यंजन में ई। तो हम क्या करेंगे, क हल चिन्ह लगा देंगे, जमा री। ये हो गया, क्री के टुकड़े हो गए। अब शी के टुकड़े। अब आप एक बात ध्यान रखना, ई की मात्रा श से पहले दी हुई है, लेकिन जब वर्ण विन्यास करेंगे तो ई की मात्रा यानी स्वर को बाद में लिखेंगे। ये जो मात्रा जिस व्यंजन में लगी हुई है, पहले उस व्यंजन को लिखेंगे, उसके बाद इस स्वर को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आप सोचे कि श से पहले ई की मात्रा है तो पहले ई लिख दिया फिर श लिख दिया, तो वो पढ़ा क्या जाएगा, क्री इश। पहले ई को बोलते हैं क्या? नहीं। वर्ण विन्यास होता है कि शब्द को हम जैसे बोलते हैं, शब्द का हम जो उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण के आधार पर वर्ण विन्यास होता है। वर्ण विन्यास लेखन के आधार पर नहीं होता। ठीक है। तो इसको बोलेंगे शी। शी का मतलब श व्यंजन और उसमें ई स्वर। ये हो गया कृषि। अब हम ऐसा लेते हैं, मान लो हमारे पास शब्द है ये क्रम। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क के पैर में र है, क ऊपर है, र नीचे है। ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा होता है। तो क आधा है और हमेशा आधे को पहले बोलते हैं और पहले ही लिखते हैं। जैसे क आधा है तो यहाँ क को पहले लिखेंगे और बोलने में भी क को पहले बोलेंगे। तो क आधा है तो इसको हल चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे, यहाँ कोई स्वर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा है। र है, र पूरा है। पूरे र का मतलब है कि इस र में अ स्वर है, ऐसे। ठीक है। और म में अ है। ये हो गया क्रम। अगर ये शब्द होता क्रिया, अब आप इसको देखिए, अगर ये शब्द क्रम की जगह क्रिया होता तो क्या होता, क तो आधा ही है। अब आप देखेंगे, आपको लगेगा कि एक ई की मात्रा क को लगाई हुई है। नहीं, क तो आधा है, आधे को कोई मात्रा नहीं लगी होती। ये जगह नहीं है र के साथ मात्रा लगाने की, इसलिए यहां लगाई गई है। एक्चुअल में इसका उच्चारण कहां है, क्री। क आधा है, र को ई की मात्रा है, क्री, क्रिया, ना कि क्रिया। बहुत लोग बोलते हैं क्रिया, क्रिया नहीं होता, क्रिया होता है। ठीक है। तो
क को पहले बोल रहे हैं, क को पहले लिखेंगे, ये क हो गया, आधा है। अब ये जो र है, इस र में ई की मात्रा है। अब मैंने आपको बताया था कि एक व्यंजन में एक ही मात्रा जुड़ती है, एक ही स्वर जुड़ता है। अब र के अंदर जब ई जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब अब र में अ नहीं है। कभी आप कहेंगे र में अ जमा ई, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो र में क्या जुड़ेगा, ई। तभी हमने ये उदाहरण लिया है ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो सके। ये हो गया क्री। य में आ है तो य जमा आ, ठीक है, ये बन गया क्रिया। अब देखिए आगे और, इसी तरह हमारे पास मान लो शब्द है सृष्टि, तो इसका वर्ण विन्यास क्या होगा, स में री स्वर है तो स जमा री। इसके बाद श, सृष्टि, श के बाद टी बोला जाएगा। पहले श का उच्चारण है तो श को पूरा लिख के यहां हल चिन्ह लगाएंगे। वर्ण विच्छेद करते समय आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, शब्द में लिख सकते हैं, शब्द में तो लिखना ही है, लेकिन वर्ण विन्यास में पूरा लिख के हल चिन्ह लगाना है, ये नियम है, ठीक है। फिर टी, ट को छोटी ई की मात्रा है तो पहले ट लिखेंगे फिर छोटी ई लिखेंगे। इसका मतलब है कि सृष्टि जो शब्द है इसमें 5 वर्ण हैं, ठीक है। और इन 5 वर्णों में से एक और एक दो स्वर हैं, बाकी 3 व्यंजन है। देखो स व्यंजन है, श व्यंजन है और ट व्यंजन है, एक री स्वर है और एक ई स्वर है, ठीक है। तो एक ये हुआ यहां। इसके बाद आप देखिए, जैसे एक शब्द है ग्रह और एक शब्द है गृह, ठीक है। अब ग्रह में क्या है कि ग के पैर में र है, इसका मतलब ग आधा है, ग को पहले लिखेंगे, ये आधे को पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हल चिन्ह लगा देंगे। ग आधा हो गया। र में अ है, र जमा अ, जमा ह में अ है, ह जमा अ। लेकिन यहां क्या है, यहां आप देखो ग के पैर में र था, यहां ग के नीचे री है, इसका मतलब ग व्यंजन में री स्वर जुड़ा हुआ है। तो यहां हम करेंगे ग जमा री जमा ह जमा अ, ठीक है। आगे आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही एक शब्द है मान लो व्रत और एक शब्द है वृत्त। व्रत यानी कि संकल्प, व्रत को संकल्प कहते हैं। व्रत मैंने उपवास भी होता है, संकल्प भी होता है, और वृत्त मैंने सर्कल, ठीक है। अब यहां देखो व के पैर में र है तो इसका मतलब व आधा है, व को आधा लिख दिया। र में अ है, जो नीचे र होता है वो हमेशा पूरा होता है, कोई भी स्वर होगा वो इस र में होगा, ठीक है। अब जैसे ये है त, तो त जमा अ। यहां देखिए व व्यंजन में री स्वर है, व जमा री जमा। अब ये त है और ये क्या है, ये आधा त है, ठीक है। आधे त को इस तरह से भी बनाया जाता है, शो किया जाता है, ठीक है। तब आधे त को इस तरह से लिखते हैं जब शब्द में पहले से एक और त हो। मान लो उस शब्द में एक और त है, इसके तुरंत बाद वो बाद वाला त आधा हो या पूरा हो, तो इस पहले वाले आधे को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास शब्द है महत्व। अब महत्व में ये होता है महत्व, ये एक त हमारे पास पहले से होता है, ये भी है, तो हम इस पहले वाले त को, ये जो त है बाद वाला, इसको ऐसे लिख के पहले वाले त को यहां लिख सकते हैं। ये जो त होता है ये पहले वाला होता है, ये बाद वाला नहीं होता। आप सोचेंगे ये भी आधा, ये भी आधा, ये वाला आधा हो गया और ये वाला आधा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें नहीं फर्क पड़ रहा। अभी मैं आपको और उदाहरण दूंगा, उसमें फर्क पड़ेगा। आपको अभी इतनी बात याद रखनी है कि जो ये वाला त होता है ये बाद वाला होता है,
और जो ऊपर वाला त होता है ये पहले वाला होता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है वो आधा होता है, बाद वाला आधा हो तो आधा लिखेंगे, पूरा हो तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। बाद वाला आधा और पूरा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो है, ये ऊपर जो डंडी लगी हुई है ये आधा ही होता है, ये पूरा कभी नहीं होता। ऐसे लिख दिया महत्व। जैसे यहां एक शब्द और देखिए आप, ये है कुत्ता। अब इसमें क्या है, कु। अब ये जो बाद वाला त है वो यहां लिखेंगे, और ये जो पहले वाला आधा त है इसको यहां लिखेंगे, और ये आ की मात्रा, ये बना कुत्ता। ऐसे ही बना पत्ता, प, ये बाद वाला पूरा ऐसे, और ये यहां लग गया पत्ता। तो ये हमेशा आधा होता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये हम इस आधे त को लिखेंगे, यहां पूरा लिख के हल चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो पूरा त है इसके हम टुकड़े कर देंगे, त जमा ह, ये बन गया वृत्त शब्द। और देखेंगे इसमें, जैसे एक शब्द है स्त्रैण। स्त्रैण होता है वह पुरुष जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा होता है, उसे स्त्रैण कहा जाता है। एक शब्द है स्रोत। बच्चों एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शब्द स्रोत होता है, स लिख के उसके पैर में र लगाएंगे, फिर ओ की मात्रा और त। ये ऐसे नहीं होता आधा स लिखकर फिर त्र लिख दिया, फिर ओ की मात्रा लगा दी और फिर त लिख दिया, ऐसे कर दिया, ये बन गया स्त्रोत। ये कोई शब्द नहीं होता, ये शब्द ही नहीं है। तो इसे आप हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दें। इसकी जगह आप ये शब्द लिखेंगे स के पैर में र, ओ की मात्रा, ये बन गया स्रोत। अब देखो इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। स पूरा है, स आधा है, तो स आधा है तो इसको ऐसे लिख के हल चिन्ह लगा देंगे, कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे। आगे है त्र। त्र का मतलब है त और र, तो त आधा होता है, त्र में हमेशा आपने पढ़ा त्र में हमेशा त आधा होता है, तो त आधा हो गया। ये र है, अब र में अ नहीं है क्योंकि और कोई मात्रा लगी हुई है, अ की मात्रा, तो यहां र में मात्रा अ की। ये जो दो मात्रा होती है ये अ की होती है, और जो एक मात्रा होती है, जैसे ये केवल शब्द है, यहां दिखाई नहीं देगा, जैसे ये केवल शब्द है, ये जो मात्रा है ये ए की है, और जो कैसा शब्द है इसमें ये जो मात्रा है ये अ की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां दो मात्राएं हैं, तो ये अ की होती है, स्त्रय, और ण में अ जमा ह, ये बन गया स्त्रैण। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, क्योंकि ये स है और र है, तो स आधा है, स के पैर में र है, स आधा, फिर र में ओ स्वर, ये जो ओ की मात्रा है ये स को नहीं है, ये र को है, ठीक है। तो र में ओ की मात्रा है, तो र जमा ओ जमा त जमा अ, ये बन गया स्रोत, स रो त, स्रोत, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एक शब्द है हमारे पास हरस्व, और एक शब्द है हमारे पास हृदय, ठीक है। अब ह के पैर में र, वही सारा सब कुछ, मैं हर बात रिपीट कर रहा हूं। ह आधा है, पैर में र पूरा है, पूरे र का मतलब है र जमा अ, फिर स आधा है तो पूरा लिखकर हल चिन्ह लगा देंगे, स्वर नहीं जोड़ेंगे, फिर व में अ है, ये बन गया हरस्व। यहां क्या है कि ह के नीचे री की मात्रा लगी हुई है, आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस, ये और ये मैं बड़ा करके लिख देता हूं। हरस्व में ऐसे लिखा हुआ है ऐसे,
और हृदय में ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे। यहाँ आप देखेंगे ह के पैर में र है, यहाँ आप देखेंगे ह को री की मात्रा लगी हुई है। कई बार इसको ऐसे ना लगाकर हम लिखने में यहाँ जो है यहाँ री की मात्रा लगा देते हैं। वो लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिख लें और चाहे इसको ऐसे लिख लें, दोनों ही ठीक हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये जो आप घुमा रहे हैं यहाँ से, ये री की मात्रा लगा रहे हैं, इसलिए इसको हर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हरी, हृदय। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? ह जमा री, ठीक है, हरी जमा द जमा अ जमा य जमा अ, ठीक है, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब एक शब्द हम लेते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्द को आप देखिए, ये श है, मैंने आपको बताया था श के साथ र जुड़ता है तो श का रूप बदल जाता है। तो ये श है, आधा है, उसके साथ र जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया र जमा अ। श आधा लिख दिया, र में अ है तो र में अ लिख दिया। अब द और ध में से द ऊपर है और ध नीचे है, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा, और लिखेंगे पहले ऊपर आधे वाले को, ठीक है। तो द को लिखेंगे, द आधा है, ऐसे लिख देंगे। फिर ध में आ है तो ध जमा आ, ये हो गया श्रद्धा शब्द, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है, मान लो हमारे पास श्रीगाल। श्रीगाल का अर्थ होता है सियार, गीदड़। ये क्या है? श है और ये री है। तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? श जमा री, श हो गया और ये री हो गया। श्री गाल, ग जमा आ जमा ल जमा अ, श्रीगाल। अगर ये शब्द होता श्रृंगार, इस तरह से श्रृंगार, बिंदु आ गया, तो बिंदु को जो स्वर जुड़ा हुआ है उसके ऊपर ले लो। जैसे ये हो गया श, अब श में री स्वर जुड़ा हुआ है तो बिंदु को री स्वर के ऊपर ही लिखो, ऐसे यहां श्रृंग, बाकी है ही गार, ग जमा आ जमा र जमा अ, ये हो गया श्रृंगार। इसी तरह आप देखिए, अभी आपको कुछ थोड़ा सा और करवाना है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास शब्द है महंगा, तो महंगा शब्द में आप देखो ह के ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है, तो चंद्र बिंदु जो इसके अंदर स्वर है ना, उस स्वर के साथ चंद्र बिंदु को ले लेंगे। म के जब हम टुकड़े करेंगे तो म जमा अ जमा, अब ह के टुकड़े करेंगे, ह में अ है और अ के ऊपर चंद्र है, तो ऐसे लिखेंगे जमा ग जमा आ, ये हो गया महंगा शब्द का वर्ण विच्छेद, ठीक है। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक बात और बता दूं, वर्ण विन्यास में ऐसा होता है, जैसे हमारे पास एक शब्द है, मान लीजिए वर्ष। अब ये क्या होता है, इसका उच्चारण कैसे होता है? पहले हम व को बोलेंगे, व के बाद त को नहीं बोलेंगे। त आधा है, उसके बाद र भी आधा है और स पूरा है, तो हम क्या करेंगे? व के बाद र का उच्चारण करेंगे, इसको बोलेंगे वर। व के बाद र के बाद त, फिर स, वर स, वर्ष, ठीक है। और जिसका हम जैसे उच्चारण होता है वैसे ही हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे इसका वर्ण विच्छेद करना है तो हम करेंगे व जमा अ, ये बन गया व। अब लिखा तो हुआ है त, लेकिन बोला जाएगा पहले र। ये नियम है कि अगर कहीं ऊपर र दे रखा हो, र जो है नीचे वाले वर्ण से पहले बोला जाएगा, ये तो आप सबको पता ही है। जैसे धर्म शब्द है तो र जो है म के ऊपर लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर लगा हुआ है पहले ऊपर वाले को बोलेंगे फिर नीचे वाले को बोलेंगे। तो ध के बाद र बोलेंगे, र के बाद म बोलेंगे, ये आपको पता है।
मैं बता रहा हूं कि अगर इस र से पहले कोई आधा वर्ण हो, जैसे इस र से पहले आधा है, ठीक है, तो भी इस र को ही पहले बोलेंगे। तो इसलिए अगर ये त ऐसे होता, मान लो ये शब्द ऐसे होता, वैसे ये शब्द ऐसा होता नहीं है, शुद्ध रूप तो यही है, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि मान लो ये शब्द ऐसे होता, तो हम इसको कैसे बोलते? हम पहले व बोलते, व के बाद फिर त बोलते, उसके बाद र बोलते और फिर स बोलते। इसको बोलते वतर्स, व त र स, वतर्स। लेकिन अभी क्या है हमारे पास? अभी हमारे पास त आधा है, तो र को पहले बोलेंगे, इससे भी पहले। तो जिसको पहले बोलेंगे उसी को पहले लिखेंगे। र आधा है, उसको पहले आधा ही लिख दिया, फिर त को लिखेंगे आधा, फिर स जमा अ। ऐसे और उदाहरण भी हैं, जैसे एक शब्द है ऊर्ध्व। वर्ण विच्छेद में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई स्वर दिया हुआ है, जैसे ये स्वर दिया हुआ है ऊ, मात्रा नहीं है, स्वर का अपना रूप है, तो इसके टुकड़े नहीं करेंगे आप कभी संधि के अनुसार, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, ऐसे नहीं करना। स्वर दे रखा है उसको एज इट इज लिखो। ये हो गया ऊ। ऊ के बाद र और ध में से पहले किसको बोलेंगे? र को, क्योंकि ध आधा है इसलिए र को पहले बोलेंगे और यहां र को ही पहले लिखेंगे, र। उसके बाद ध भी आधा है तो पूरा लिख के हल चिन्ह लगा देंगे। फिर व में अ है, ठीक है। ऐसे और शब्द हैं, जैसे एक शब्द है इसमें भर्त्सना, एक शब्द है सामर्थ्य, एक शब्द है अर्घ्य, ऐसे कई शब्द होते हैं, पार्श्व। आप इन सब में देखेंगे र से पहले त आधा है, यहाँ र से पहले थ आधा है, यहाँ र से पहले घ घर आधा है, यहाँ र से पहले श आधा है। तो इन सब में पहले र का उच्चारण करेंगे, बाद में इस आधे वर्ण का उच्चारण करेंगे, और वर्ण विच्छेद में भी ऐसे ही करेंगे। जैसे हम इसका कर देते हैं भ जमा अ, अब र का करेंगे र, अ नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है, फिर त जमा स, त आधा है त लिख दिया, स में अ है जमा न में आ है, न जमा आ। भर्त्सना, भर्त्सना मैंने निंदा, कड़ी निंदा करना। सामर्थ्य, स जमा आ सा, म जमा अ जमा र, जमा थ, जमा य जमा अ, सामर्थ्य। अर्घ्य, अ को अ लिखेंगे, स्वर को एज इट इज लिखना है, चाहे स्वर कोई भी हो, ठीक है। फिर र लिखेंगे र, फिर घ लिखेंगे, ये आधा है ये भी आधा है, आधा लिखा, इसको भी आधा लिखा, फिर य में अ, ठीक है। यहां प में आ पा, फिर र आधा जमा श जमा व जमा अ, पार्श्व। तो इस तरह से होता है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और रह गया, वो ये है, अभी मैंने आपको बताया कि र से पहले अगर कोई आधा वर्ण हो तो र को पहले बोलेंगे, उसके बाद उस आधे वर्ण को बोलेंगे, और वर्ण विच्छेद में भी वैसे ही लिखेंगे। यहां एक बात और देखना आप कि अगर इस र से पहले दो आधे वर्ण हो, एक आध कोई ऐसा भी शब्द है हिंदी में जहां इस र से पहले यहां पर दो आधे वर्ण हैं, तो र से पहले कितने भी आधे वर्ण हो, इस र को ही पहले बोला जाएगा और इस र का ही वर्ण विच्छेद में स्थान पहले आएगा। जैसे ये शब्द है, देखो वर्ष का मतलब क्या होता है, जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं उन दांतों की जो जड़ है जिसे दंतमूल कहा जाता है, दांतों की जड़ को दंतमूल या वर्ष कहा जाता है। र ल स का उच्चारण वर्ष से होता है, और जो वर्ण वर्ष से बोले जाते हैं उन वर्णों को वर्ष्य वर्ण कहा जाता है। अब आप देखिए, र से पहले स भी आधा है त भी आधा है, तो हम व के बाद किसको बोलेंगे? त को भी नहीं बोलेंगे, स को भी नहीं बोलेंगे। व के बाद हम बोलेंगे र, र के बाद फिर सीरीज में
फिर त, फिर स, फिर य। वर्ण विच्छेद में भी ऐसे करेंगे, देखिए आप, व जमा अ, अब र, ठीक है, अब त, अब स, और उसके बाद य जमा अ। क्योंकि ये आधे थे, र भी आधा, त भी आधा, स भी आधा, इसलिए हमने र में भी कोई स्वर नहीं लगाया, त में भी नहीं लगाया और स में भी नहीं लगाया। ये हो गया वर्त्स्य, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर एक बात और है, आप ध्यान रखें, अगर ऐसा हो, मान लो ये ऐसे हो, ये ऐसे और ये ऐसे, अभी सभी शब्द तो मुझे ध्यान नहीं है, मान लो कोई ऐसा शब्द हो, आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अगर शब्द ऐसे है तो उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? ऐसा शब्द होता नहीं है, ये है नहीं एक्चुअल में शब्द, ये मैंने वैसे ही लिखा है, लेकिन आपको एक मैंने संभावना दिखाई है कि अगर ऐसा हो तो कैसे होगा। तो व के बाद त बोलेंगे, त के बाद स बोलेंगे, स के बाद र बोलेंगे और फिर य बोलेंगे, ठीक है। इसका वर्ण विच्छेद होगा व जमा अ जमा त को लिखेंगे, ठीक है, आधा लिखेंगे, फिर स में अ है, फिर र है और फिर य में अ है, ठीक है। अब इस शब्द को हम एक बार भूल जाते हैं। अब मान लो ये शब्द इस तरह से है कि वह पूरा है, त भी पूरा है, स आधा है और यह ऐसे है, तो वही बात बन जाएगी, पहले व जमा अ, फिर त जमा अ। अब क्योंकि र से पहले स आधा है, आधा होना चाहिए, तो इसलिए र को पहले लिखेंगे, र जमा स जमा य जमा अ। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।